नमस्ते। सर्वाइकल सभी की एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज़ हैं, जिनको हमें रेगुलर करना चाहिए। लेकिन इन एक्सरसाइज़ को करते हुए अक्सर हम कुछ गलतियाँ करते हैं। तो आज हम उन एक्सरसाइज़ को भी देखेंगे और उन गलतियों को भी, कि कौन सी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और उनको करते समय क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें नेक की एक्सरसाइज़ करनी है। तो नेक के बजाय जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नेक पे पूरा फोकस ना करके हम हेड पे फोकस करते हैं और हेड को मूव ज़्यादा करते हैं। तो कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है उसे एक बार आज हम ध्यान से देखते हैं। तो बिल्कुल जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठें, एक तो हमेशा ध्यान रखें कि शोल्डर आपके सही पोजीशन में होने चाहिए। हाँ, कभी भी आपको ऐसे झुक के नहीं बैठना। तो जैसे ही आप झुक के बैठते हो आधा पोस्चर आपका यहीं ख़राब हो जाता है और जो सारी स्पाइन की प्रॉब्लम है वो यहीं से धीरे धीरे शुरू होने लगती हैं। तो और आपकी ब्रीदिंग पे भी इसका बहुत ही गलत असर आता है, जैसे ही आपके शोल्डर आगे की तरफ झुकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें कि शोल्डर को रोल करते हुए पीछे की तरफ रखें, इस तरीके से। अब नेक को यहाँ पे हमें मूवमेंट करना है नेक में। तो नेक में मूवमेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी चिन की पोजीशन पे। चिन को ध्यान में रखते अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हमेशा एक्सरसाइज सही होंगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जब आप आगे की तरफ लेकर आएँ तो अपने चिन को यहाँ पे टच करें इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, पूरा हेड मूव करते हैं ऐसे। तो ऐसे हेड को मूव नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पीछे जब जा रहे हैं इनहेल करते हुए तो भी स्ट्रेच आपके नेक पे आना चाहिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पीछे ले जाने की कोशिश ना करें। आपके नेक पे जहाँ तक स्ट्रेच है वहीं तक लेकर जाएं इस तरीके से। एंड जब फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो चिन को नीचे टच करें इस तरीके से। तो आप जब इस तरीके से नेक को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर सर्वाइकल रीजन में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस लेफ़्ट और राइट मूव करने की है। तो जब हम नेक को लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं तब भी हमें ध्यान अपनी चिन पर ही रखना है। चिन को ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर भी आप अपनी चिन को शोल्डर के एक्सेल करते हुए शोल्डर के ऊपर तक लेकर जाने की प्रैक्टिस करें। शुरू में नहीं जाएगा आपका चिन जो है शोल्डर के ऊपर तक, लेकिन आपका जो ध्यान है वो इसी तरीके से रहना चाहिए कि आपको अपनी चिन को शोल्डर के ऊपर तक लेकर जाना है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा स्ट्रेच आपको नेक पे मिलेगा। अक्सर जब हम करते हैं नेक को, जब लेफ़्ट और राइट, तो इस तरीके से नेक को मूव करते हैं। तो इससे ये भी एक गलत तरीका है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा सही तरीके से, सही टेक्निक के साथ, सही ब्रीदिंग पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है नेक रोटेशन। नेक को जब आप रोटेट करें तो यहाँ भी हेड को रोटेट ना करें, तो नेक में रोटेशन आना चाहिए। तो नेक को पूरा क्लॉक एंड एंटी क्लॉक रोटेट करें। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न ऐसे होता है, आपका हाफ राउंड में इनहेल होगा, यहाँ तक इनहेल करना है एंड जब आगे आ रहे हो हाफ राउंड में तो एक्सहेल करना है। यहाँ से इनहेल करते हुए पीछे जाना है एंड यहाँ से एक्सहेल करते हुए आपको आगे आना है। इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में भी हाफ राउंड इनहेल और हाफ राउंड एक्सहेल, हाफ राउंड इनहेल एंड हाफ राउंड एक्सहेल। तो ये एक सही तरीका होता है नेक को रोटेट करने का। यहाँ पर नेक की एक्सरसाइज के लिए आप एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड में स्ट्रेच करें नेक को। तो यहाँ पर भी बहुत सिर को, हेड को मूव ना करें, यहाँ पे भी स्ट्रेच आप अपनी नेक पर ही लेकर आएँ। तो आपका शोल्डर नीचे की तरफ रहना चाहिए। आप चाहें तो अपनी हैंड्स की मदद भी ले सकते हैं कि इस तरीके से होल्ड करें, हेड को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। तो यहाँ पे भी आपको नेक में ही स्ट्रेच लेके आना है। इसी तरीके से साइड चेंज करेंगे और इस साइड भी इसी तरीके से आपको स्ट्रेच लाना है।
तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज हैं, लेकिन इनका जो तरीका होता है वो अक्सर हम गलत तरीके से करते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनका नहीं मिलता है। तो जब भी आप इन एक्सरसाइज को करें तो इन तरीके का हमेशा ध्यान रखें। इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप नेक की एक्सरसाइज को करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। धन्यवाद।